आने वाले समय में इस चीज़ को आप मान के चलिए कि पूरा रेडिएशन के माहौल में हम सभी बैठे हैं 24 घंटे, और ऊपर से ये इस तरह का गंदा खराब खान-पान और लाइफ़स्टाइल में हम पूरी तरीके से रंग चुके हैं, जिसको जानते हुए भी सुधार करना हमारे लिए देखिए कितना टफ़ होता जा रहा है। हम सबको पता है क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अभी सोचो हमको कैसे खाना चाहिए वो भी नहीं आता। हर्बल लाइफ में आने से पहले ये भी नहीं पता था कि पानी कैसे पीते हैं। मतलब इमेजिन करो लाइफ के 30 साल 35 साल निकल गए और हमको पानी पीना नहीं आता ठीक से, खाना खाना नहीं आता ठीक से, ठीक है? तो पूरा लाइफ आज क्या हो गया, टेंशन और तनाव में चली गई। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमको अच्छा एक बताओ, ऐसे मार्केट में या मेडिकल में कौन-सी दवाई है जिसको हम खाएँ और पूरी तरीके से हम टेंशन फ्री हो जाएँ? एनीवन? नहीं है। ऐसा कौन-सा डॉक्टर है या कोई कंसल्टेंट जिसके साथ हम जाएँ या उनका ट्रीटमेंट लें और हमारा पूरा टेंशन और तनाव खत्म हो जाए? ऐसा कोई नहीं है। बट टेंशन तो है ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, और सबसे बड़ी बीमारी भी अभी यही होने वाली है आने वाले समय में। नो डाउट सबसे बड़ी बीमारी आज देखिए, बोलते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार, तो वो सुख नहीं दुःख का कारण बनता जा रहा है। आज आप अपने घर में इस चीज़ को देखिए, अगर घर में 4 मेंबर है ना, चारों के हाथ में मोबाइल होगी। एक जगह पे बैठे हैं, 1 घंटे से बैठे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक किसी से एक शब्द बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया हमारे हाथ में मोबाइल में है, हम उसी में घुसे पड़े हैं। कुछ नहीं तो भी इंस्टाग्राम में स्लाइड करके देखते रहिए, व्हाट्सएप चेक करिए, किसी का मैसेज नहीं आया तो भी व्हाट्सएप चेक करिए। मतलब आज हम एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पूरी तरीके से भूल गए। समय है हमारे पास, लेकिन फिर भी आज हमारे पास समय नहीं है दूसरे के लिए, सही है? तो ये हमारा लाइफ़स्टाइल है और इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें और परेशानियाँ हम झेल रहे हैं और ये सबको पता है। इसके बाद भी हम सुधार नहीं कर पा रहे। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि सब कुछ जानते हुए भी हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया, अब जैसे मैंने अभी पूछा आप सभी से कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि हमने खाया और पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो गए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिससे हम मिले एक बार और उसने कुछ गाइड किया, समझाया और हम टेंशन फ्री हो गए। पर टेंशन तो अपने लाइफ में है। एक व्यक्ति है जो आपके टेंशन को पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मिलना चाहेंगी आप उनसे? कौन-कौन मिलना चाहता है? मैं उनको ऑन स्क्रीन लाने वाली हूँ बहुत जल्द। मतलब सबके लाइफ में टेंशन है। चलिए, तो फटाफट से आप स्लाइड करिए और जहाँ पे आपका फ़ोटो दिख रहा है, आप वहाँ पे जाइए। ये वही व्यक्ति है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आपकी टेंशन को खत्म कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? अभी क्या करना है आपको, टेंशन और स्ट्रेस के लिए मैं पर्सनली थोड़ा-सा सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को सही लगता है तो ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो खुद को समय दीजिए। इतना भागा-दौड़ी हमनी अपनी लाइफ़स्टाइल हो गई ना कि खुद के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। सुबह उठे, रेडी हुए, ऑफ़िस से आए, घर को टाइम दिए, थोड़ा बच्चे को टाइम दिए, फैमिली को टाइम दिए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर ड्यूटी जा रहे हैं। खुद कहाँ हैं हम? हम अपने आप को खो चुके हैं आज के टाइम में। खुद के साथ बैठिए, खुद से बातें करिए, अपने प्रॉब्लम खुद को सुनाइए, एनालाइज़ करिए अपने लाइफ़स्टाइल को। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आज अगर बोले जाए कि मोबाइल में, टीवी में या हर जगह अगर खराब चीज़ें डिलीवर हो रही है ना, तो अच्छी चीज़ें भी आ रही है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? तो आज लाइफ़ का जो मेन उद्देश्य हो क्या हो गया है? गाड़ी, बंगला, घर, दौलत, बैंक बैलेंस, ये उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेट जो लाइफ़ का गोल है, वो है खुश रहना। मानते हैं इस चीज़ को? तो इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को ध्यान देना पड़ेगा और खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आप मेडिटेशन और योगा अपना सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसको। योगा और मेडिटेशन से भी काफ़ी हद तक आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं।
पैदल चलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इससे भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि ब्लॉकेज ना हो? तो उसका एक ही उपाय है कि ब्लॉकेज को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी चीज़ें अभी हमने स्टडी करी यहाँ पे, जानने की कोशिश करी, ये क्या लगता है ये डॉक्टर के हाथ में है या हमारे कोच के हाथ में है या हमारे हाथ में? जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस करी, उनको कंट्रोल करना किनके हाथ में? अपने हाथ में है। तो हम कल से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपनी रसोई से शुरू होती है, जो यहाँ से शुरू होती है, सुधार यहाँ से होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिर्फ़ कंसल्ट कर सकती हूँ, मैं सिर्फ़ गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। आप भी सामने वाले को सिर्फ़ बता सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन हमारे एक्शन से होने वाला है, राइट? अब एक चीज़ और आप लिख लीजिए, इन सारी चीज़ों को अपना करके एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में आप अपने आप को 90 से 92% हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। लिखेंगे आप इसको? अपने आप को आप 90 से 92% हार्ट अटैक से बचा सकते हो, इन सारी चीज़ों पे सुधार ला करके जिसके ऊपर हमने अभी बात करी। इसके साथ-साथ हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स आप सेवन कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करिए, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। योगा, मेडिटेशन करिए और याद रखिए हार्ट अटैक को रोकने का एक ही उपाय है कि आपको अपना ब्लॉकेज कंट्रोल करना होगा। अब बोलेंगे हमको तो है ही नहीं, ब्लॉकेज हमको है ही नहीं। अब ये तो उसके लिए हो गया ना जिसको ब्लॉकेज है। लेकिन थोड़ा-सा रिवाइज़ करिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि अगर 70% भी ब्लॉक है ना, तो हमको पता नहीं चलने वाला। तो बिना चेकअप के तो हम बोल ही नहीं सकते कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो सही न्यूट्रिशन इनटेक करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे आप सभी। हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है जो हमारे हार्ट का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, वो है हमारा नाइट वर्क, ओमेगा 3, बीटा हार्ट। बाकी न्यूट्रिशन तो है ही है, लेकिन ये खास प्रोडक्ट है जो हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करते हैं। हार्ट का ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक ही टाइम पे सारी चीज़ों के ऊपर बात करना या कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे सीखी। एक तो जो लाइफ़स्टाइल है हमारा, अभी यंग जनरेशन को हार्ट अटैक आ रहा है, उसके मेन रीज़न क्या है? ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, स्ट्रेस, तनाव, स्मोकिंग, ज़ीरो एक्टिविटी, ये सबसे बड़ा रीज़न और पुअर न्यूट्रिशन। काम कर रहे हैं, अगर कोई जिम भी जा रहा है, तो जिम तो जा रहा है नो डाउट, 20% को वो 100% कर रहा है, लेकिन जो 80% रिक्वायरमेंट है बॉडी को वो हम फिल अप नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज़ अ कोच हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो यही है। लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट्स महँगे हैं, तो मेरे ख्याल से लोग सिर्फ़ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमने उनकी लाइफ़ में या उनके सामने हमने न्यूट्रिशन की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। अभी देखो इतना कुछ नॉलेज होने के बाद, इतनी सारी चीज़ों पे चर्चा करने के बाद अगर हम नाइट वर्क को सामने रखें, अभी सर ने सेशन शुरू होने से पहले बताया कि उनके परिचय में रिलेशन में किन्हीं को हार्ट का इश्यू हो चुका है, लगभग 5-7 लाख रुपए बजट मिनिमम आने वाला है। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि क्या-क्या रीज़न होते हैं हार्ट अटैक के और अपने हाथ में जो है जो हम क्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नाइट वर्क को रखें और उसका प्राइस देखें, ओनली 7,500 रुपए। अब क्या नाइट वर्क महँगा है? क्या लगता है आपको? नाइट वर्क महँगा है? नहीं है। अब क्यों महँगा नहीं है? अभी सेशन से पहले वो बहुत महँगा था, सबसे महँगा प्रोडक्ट वही था। अब ये पूरा जानकारी लेने के बाद वो महँगा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो गई। सही है? तो अगर हम एज़ अ कोच किसी कंज्यूमर के सामने न्यूट्रिशन की वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंज्यूमर ये कहेगा कि प्रोडक्ट महँगे हैं या मैं सोच के बताता हूँ। सोचने के लिए टाइम ले भी ले, लेकिन ये लाइन नहीं आएगा कि महँगा है इसलिए मुझे नहीं खाना। टाइप से महँगी कुछ नहीं होती है ना? इसके अलावा एक चीज़ और लास्ट सेशन पे टॉपिक पे हम बात करेंगे, इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हम दिन भर में जितना भी फैट खाने के रूप में खाते हैं, इंटेक करते हैं, उसका सिर्फ 5 से 6% जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट होनी चाहिए। आप दिन भर में जितना भी फैट कंज्यूम करते हो, जितना भी फैट खाते हो, उसमें से दो तरह की होती है ना, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट क्या है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। सैचुरेटेड फैट कितनी होनी चाहिए? टोटल फैट में सिर्फ 5 से 6%। अगर हम सैचुरेटेड फैट ज्यादा इंटेक करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमको आसानी से लग जाती है, जैसे कि मोटापा, हार्ट अटैक, और इसकी वजह से फिर बीमारियों का पूरा लिस्ट तैयार हो जाता है। ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। सैचुरेटेड फैट वो सारी चीजें होती है जो हमको तेल से या नॉनवेज से मिलता है। सैचुरेटेड फैट जो हमको तेल से या नॉनवेज से मिलता है, मतलब एनिमल बेस्ड जितने भी फूड होते हैं उनसे जो मिलने वाला फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है। मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करें तो मार्केट में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है नॉनवेज। ये बोल के इस लाइन को इतना हाईलाइट किया गया कि नहीं खाने वाला बंदा भी शुरू कर ले कि नॉनवेज खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बॉडी को देनी है अच्छी खासी। अब प्रोटीन का सोर्स तो बता दिया गया है, लेकिन इसके साथ में उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं जो उस प्रोटीन से भी ज्यादा हम ले रहे हैं, इसकी हमें नॉलेज ही नहीं है और हम अब आदी हो गए नॉनवेज के। तो एक चीज समझने वाली बात है, हम कस्टमर को भी बोलते हैं, खासकर जिनको वजन कम करना रहता है उनको, कि जैसे सपोज किसी का वजन बहुत ज्यादा है और उसका चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ये सब फेवरेट है, तो अगर हमारे कहने पे, एज अ कोच के कहने पे उन्होंने कंट्रोल नहीं किया या खाना पीना बंद नहीं किया, तो डॉक्टर तो परमानेंट बंद कर देना है। डॉक्टर बोला तो परमानेंट उसको बंद करना पड़ेगा। तो अच्छा है नहीं कि जब तक हम वेट लॉस ना कर ले, आइडियल वेट पे ना आ जाए, तब तक हम कंट्रोल करें, ताकि अपने उस फेवरेट चीज को हम लाइफ टाइम उसका स्वाद लेते रहें, है ना। तो यहाँ पे ये चीज भी मायने रखती है। सपोज हमारा चिकन बहुत फेवरेट है और हम चाहते हैं कि जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हम हैं, तब तक हम उसका स्वाद लेते रहें। तो कोई भी चीजों को अगर हम कंट्रोल में लेते हैं ना, तो उसके नुकसान कम हो जाते हैं। तो लिमिट में खाएं, जब भी खाएं कोशिश करें कि डे में खाएं, क्योंकि बॉडी को नाइट में अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो पचाने में हमारे लीवर को, हमारे आंत को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो कोशिश करें जब भी खाएं, डे में खाएं, क्वांटिटी कम करें, जितना ऑयल और कम तेल यूज करें उतना बेटर। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा जानकारी समझने की कोशिश करी हार्ट से रिलेटेड, अपने खान पान और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगी कि जो भी हम खाना पीना खाते हैं ना, जो शरीर के अंदर जाता है वही दिखता है। जो बॉडी के अंदर जाएगा वो अपना रिजल्ट दिखाएगा। तो खान पान सही रखना बहुत जरूरी है। अगर हम सही खा रहे हैं तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में उभर के आएंगे, अगर हमारा खान पान गलत है तो एक बीमार व्यक्ति के रूप में हम उभर के आएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है खान पान सही टाइम पे होना, सही क्वांटिटी में होना, और चबा के खाना तो बहुत जरूरी है। दबा के नहीं खाना है खाना। लिखो आप इस बात को, दबा के नहीं खाना है, चबा के खाना है। आज से सभी खाने को चबा के खाएंगे, ठीक है। तो खाना चबा के खाना बहुत जरूरी है। सही टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि 6 से 7 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कितने से कितना। सपोज मुझे मोबाइल चलाने की बहुत ज्यादा आदत है, 2-3 बज जाते हैं सोते सोते, 3 बजे मैं सो रही हूँ और 9 बजे उठ रही हूँ मैं, तो 6 घंटे तो मैंने पूरे कर लिए ना अपने। तो ये सही है? नहीं है। क्यों? फिर कैसे होना चाहिए? देखिए बॉडी क्या करती है, रात में जब हम सोते हैं अपनी एक्टिविटी हम जब खत्म कर देते हैं, हमारे ऑर्गन्स तो 24 घंटे काम करते हैं।
तो करीब 11 बजे से लेकर के 2 से 3 बजे के बीच का जो नींद होता है, इस टाइम पे अगर आप गहरी नींद में हो और आपके पाचन का, डाइजेशन का काम हो चुका है, क्योंकि बॉडी एक समय में एक काम करती नहीं। हम एक समय में दसों काम लेके चलते हैं और इसीलिए ये समस्याएँ हो रही हैं। तो अगर आपका पाचन का काम हो चुका है और 11 से 2 से 3 के बीच में आप गहरी निद्रा में हो, तो आपका बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करने का काम करता है। लीवर अपने आप को डिटॉक्स करता है, ब्लड अपने आप को डिटॉक्स करता है। और इस बीच में अगर आप सो रहे हो या फिर 11 बजे आपने खाना खाया, फिर सो गया, तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होने वाली बॉडी। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है और ये भी बहुत बड़ा माध्यम है कि आप अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हो। जाने-अनजाने में अपने दुश्मन हम खुद ही बन बैठे। तो अब धीरे-धीरे जानकारी हो रही है, तो धीरे-धीरे ज़रूरत है सुधार करने की। आई होप कि आज के सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और मेरा जो मेन उद्देश्य है ये सब लिखाने और बताने का, ये नहीं है कि आप नोट्स बनाओ और जाके सामने वाले को बताओ। सामने वाले को आप तभी बता पाओगे जब आपकी लाइफ़स्टाइल सही होगी, आप स्वस्थ होगे। इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें, मैंने कल भी ये बात कही थी कि ओनली वन हम शेक इनटेक कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसका भी टाइम टेबल नहीं होता ना, गौर करिएगा। ज़्यादातर बिना टाइम टेबल के हम खाना खा लेते हैं, चाहे वो शेक ही क्यों ना हो। और हम शेक तो ले रहे हैं, उसके बाद हमारा खान-पान कैसा है भई, टाइम टेबल कैसा है, नींद कैसा है, टाइम पे हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें अनबैलेंस है। एक्टिविटी हमारी कहीं ज़ीरो तो नहीं है। तो ये एक साइड को हमने करेक्ट तो कर लिया, न्यूट्रिशन तो हम कंज़्यूम कर लिए, बाकी चीज़ें अनबैलेंस है। तो ये सारा डिस्कशन सबसे पहले तो हमारे ऊपर लागू होता है। अपना लाइफ़स्टाइल सुधारने की ज़रूरत है। जब हम सही तरीके से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो डेफ़िनेटली हम वो सारे नॉलेज सामने वाले को डिलीवर कर सकते हैं। बताने में भी कॉन्फिडेंस आता है। आता है ना? जो काम हम खुद कर रहे हैं और उसके लिए अगर हम सामने वाले को गाइड करें ना, तो वो जो बोलने का अंदाज़ होता है, वो जो कॉन्फिडेंस होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तो आज से सुधार करेंगे सभी, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि सुधार करने की ज़रूरत है। और आई होप कि मैंने कुछ नया बताने की कोशिश करी और अगर सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ हो आया होगा तो बिल्कुल आप अप्लाई करें इसके ऊपर, खुद भी करें और दूसरों को भी हेल्प करें। क्योंकि इंसान पैसे के अभाव में बाद में, नॉलेज के अभाव में पहले डूबता है, राइट है? सो आज के सेशन को यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कृष्णा सर को ऑन स्क्रीन इनवाइट करना चाहूँगी। तो एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे आप सभी। प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन सर एंड ओवर टू यू।